Hey, hi everyone. So welcome to our channel 99 Percentile Club. So as the name suggests, it's a 99 Percentile Club channel. So basically, we'll be doing some fantastic concepts and fantastic questions. Okay, question of the day in the coming weeks and coming video series. Okay. So basically, this is start of this series. In this, I'm putting the first question here. तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या है एंड इज व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट? तो हम लोग सीखेंगे आज द फास्टेस्ट वे टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, फास्टेस्ट वे, ओके? एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन कैट क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स स्पीड मैथ्स का तो क्वेश्चन है, ये फंडा है ये, ठीक है? बट स्पीड मैथ्स का फंडा कोई नॉर्मल वैदिक मैथ्स का फंडा तो नहीं है जो हमें कोई यूज़ नहीं आएगा, नहीं हमें यूज़ आएगा, राइट? तो इसका यूज़ आएगा कैट और जैट के क्वेश्चन में। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, ओके? तो लेट्स लर्न दिस हाउ डू यू अप्लाई दिस फंडा हियर नाउ टू अप्लाई दिस फंडा विल डिराइव अ फॉर्मूला थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके? जिसका 12th मैथ्स था उनको डिफरेंशिएशन याद होगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता तब भी कोई बात नहीं है, अब डायरेक्टली अब लास्ट में एंड रिजल्ट याद रख सकते हो, ठीक है? देखो बहुत ईजी है, राइट? देखो मैंने मान लो अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ एक्स हियर, तो मुझे ना यहाँ पे एक्स की क्यूब रूट चाहिए, करेक्ट? तो देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, आई राइट हियर वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब रूट, दैट मीन्स एक्स रेज टू 1/3। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स रेज टू -2/3 आता है। नाउ आई कैन राइट दिस एज 1/3 एक्स रेज टू 2/3, है ना? और आप इसके बाद आपको पता है कि ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू ये x रेज टू 1/3 है, तो व्हाट इज x रेज टू 2/3 स्क्वायर कर दो, क्या बोलोगे? y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x रेज टू 2/3। तो आई कैन डू स्क्वायर हियर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/3y स्क्वायर, दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3y स्क्वायर। तो ये यही देखो, यही लास्ट आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है? आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बिकॉज यू डोंट नो डिफरेंशिएशन, राइट? और हमें जानना भी नहीं है, ओके? बट जस्ट बिकॉज ये डेरिवेशन है सो आई शुड राइट दिस, ओके? अब देखो मुझे ना बस यही याद रखना है, स्टेप मुझे क्या याद रखना है? डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 3y स्क्वायर। आई जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस लास्ट स्टेप, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 3y स्क्वायर, ठीक है? अब देखो बोलोगे ये क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, और सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर कि आपका व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 71 का क्यूब रूट क्या होगा, ओके? नाउ आई नो दैट, समझ नहीं इसका देख रहे हैं क्या क्या व्हाट इज दिस फंडा हियर। आई नो दैट कि इट इज़ एक्चुअली 4 पॉइंट समथिंग, मुझे ये तो पता है ना, बिकॉज आई नो दैट 4 क्यूब विल बी इक्वल टू 64 और 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। दैट मीन आपको पता है कि 4 और 5 के बीच में आता है 4 पॉइंट समथिंग, राइट? जो ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे दैट मीन्स y की वैल्यू हो गई 4। सो व्हाट इज y इक्वल टू, ये जो y है ना आपका, ये जो आपका y था, ये जो यहाँ पे y है, दिस y इज इक्वल टू 4 ईयर, राइट? जैसे ही y की वैल्यू 4 आ गई, अब dx क्या है? तो dx is the actual deviation from the perfect cube. What I know that 4 cube is equal to 64, है ना? और आपका एक्चुअल नंबर क्या है? 71 है। तो 64 से 71 का डिफरेंस है, दैट इज 7। दिस 7 इज द वैल्यू ऑफ dx। आप क्या बोलोगे कि dx इक्वल टू 7 है, यही 7 है dx, ओके? दैट बेसिकली मीन्स दैट वंस आई नो ऑल दिस, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। मैं आपको बोलूँगा आई वॉज सपोज टू कैलकुलेट 71 का क्यूब रूट, तो आप बोलोगे कि इट इज़ 4, हाँ, प्लस कितना? व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डेसिमल पार्ट हियर? द डेसिमल पार्ट इज, दिस इज द डेसिमल पार्ट, राइट? दिस इज द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्या है आपका? dx अपॉन 3y स्क्वायर। dx कितना है? 7। 3y स्क्वायर कितना है? 3 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 7/48। Now you know that this 7/48 is actually almost equal to 1/7, right? This is almost equal to 4 plus 1/7, almost. What is 1/7? 14.28%। तब बोलोगे it is roughly कितना होता है? 1/4 होता है ना? What I know is कि 1/7 is 14.28%। If you know this, 1/7 is equal to 14.28%, ठीक है? तो दिस इज वॉट, दिस इज 4.14। दैट मीन्स हमारा क्या आया? रूट क्यूब रूट ऑफ 71 इज वॉट इज वी गॉट एज 4.14 वी गॉट, ठीक है? नाउ लेट्स कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ 201। देखो ये भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? लेट्स कैलकुलेट वन मोर क्वेश्चन हियर, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, फिर उसको अप्लाई कर पाओगे डिफरेंट क्वेश्चन में, ओके?
Now let's try to calculate here cube root of 201. Okay. Now what is cube root of 201 here? अब देखो जैसे ये आपको क्या पता है ना कि जैसे आपका ये क्यूब रूट ऑफ 201 है, तो आपको देखना है कि आपका ना यहाँ पे क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है. आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब, राइट. तो बस आप बोलोगे कि ऑब्वियसली 201 का क्यूब है, मुझे पता है कि व्हाट इज 5 क्यूब, आप बोलोगे 125 होता है. व्हाट इज 6 क्यूब, आप बोलोगे 216 होता है ना. तो ऑब्वियसली इट इज क्लोजर टू 6 क्यूब, राइट. तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे क्लोजर लोगे, तो आप बोलोगे इट इज एक्चुअली 5 पॉइंट समथिंग बट इट इज क्लोजर टू 6. ठीक है, तो जिसके क्लोज होगा ना हम उसी में जाएंगे. दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल से दैट हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 का क्यूब इज 216, 6 माइनस समथिंग हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले केस में क्या था, हमने 4 पॉइंट समथिंग क्यों लिया था, 4 पॉइंट समथिंग बिकॉज ये 4 इज द क्लोजेस्ट क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब 64 इज द क्लोजेस्ट क्यूब रूट फॉर 71. 71 के क्लोज कौन सा है, बोलोगे 64 के 125, तो 71 के क्लोज क्या है, 64 है ना. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इन दिस क्वेश्चन 201 के क्लोज क्या है, बोलोगे 125 के 216, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 216 है, मैं लिखूंगा 6 माइनस समथिंग. तो जो ये 6 माइनस समथिंग है ना, यही आपकी y की वैल्यू है, तो आपको y 6 मिल गया, राइट. नाउ व्हाट इज 6 क्यूब, तो 6 क्यूब 216 है. मुझे निकालना क्या है, मुझे 201 निकालना है. तो यही जो डिफरेंस है 15 का, यही dx की वैल्यू है, राइट. सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस dx इज इक्वल टू 15. तो हम यहाँ देखो क्या लिखेंगे, नाउ आई राइट हियर माय आंसर इज 6 माइनस dx. dx what is the number guys, आप बोलोगे 6 dx अपॉन 3y स्क्वायर. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dx अपॉन 3y स्क्वायर. 6 माइनस dx कितना है आपका dx है यहाँ पे 15 अपॉन 3 इंटू वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर इज ईयर 6 स्क्वायर. ठीक है, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6 माइनस ये 5 हो गया, 6 माइनस 5 बाई 36. अगेन आई कैन से दैट इट इज़ रफली हाउ मच, तो अगेन 5 बाई 36 है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/7, क्योंकि 5 बाई 36 को कैंसिल करके ऑलमोस्ट क्या आएगा, 1/7 आएगा. अगेन 1/7 इज रफली 0.14, अब बोलोगे 6 माइनस 0.14, वी आर एक्चुअली गेटिंग आंसर एज अराउंड 5.86. दैट मीन्स 201 का क्यूब रूट शुड बी 5.86. ठीक है, तो दैट्स अ फंडा, दैट्स हाउ वी नीड टू मूव एक्चुअली. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं एक लास्ट लेता हूँ एग्जांपल, फिर क्वेश्चन करेंगे एक. तो बोलो ऐसे मान लो मेरे को निकालना है 491 का क्यूब रूट, है ना. तो मैं क्या बोलूँगा, यार ये किसके क्लोज है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 क्यूब इज़ 512, ये 512 के क्लोज है. तो आप लिखोगे यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ 8.8 माइनस समथिंग, क्योंकि 8 नहीं पहुँचा ना, 8 से छोटा है ये, 8 से छोटा है. अब क्या है ये 8 माइनस समथिंग, बट क्लोजर टू 8 है. इट इज नॉट क्लोज टू 7, राइट. 7 क्यूब इज 343, 340 से 3 से बहुत दूर है 491. इट इज क्लोजर टू व्हाट, इट्स क्लोजर टू 8 का क्यूब. मैं लिखूंगा 8 माइनस समथिंग डेसिमल पार्ट. व्हाट इज डेसिमल पार्ट गाइस, तो 8 माइनस डायरेक्टली बोलो 3x dx अपॉन 3y स्क्वायर, दैट्स द डेसिमल पार्ट. नाउ व्हाट इज डेसिमल पार्ट हियर, dx कितना है बताओ, तो बोलोगे dx इज हाउ मच, तो 8 क्यूब इज 512 से डिफरेंस कितना है 491 का, 21 अपॉन 3y स्क्वायर. व्हाट इज 3y स्क्वायर, 3 इंटू 8 स्क्वायर. दैट्स इट. y, क्योंकि y की वैल्यू 8 है ना, दिस इज अ क्लोजर वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे 8 है, दिस इज द 8 है, लाइक y यहाँ पे क्या था 6 था आपका, है ना. तो अगर इसको सॉल्व कर देखो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 21, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 3 इंटू 64, 3 आई कैन कैंसिल 7 टाइम्स ईयर. तो आप लिखोगे इसको 8 माइनस 7/64. Now 7/64 is roughly 8 minus 1/9 because 7 9 is 63. तो तुम्हारा रफली कितना हो जाएगा, इट इज़ 8 माइनस 0.11. तो आपका रफली आंसर कितना आ जाएगा 7.89. तो 7.89 शुड बी दी आंसर फॉर क्यूब रूट ऑफ 491. तो नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट. ठीक है, अब देखो इसका ना देखते हैं कि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है कैट के क्वेश्चंस में. देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट हियर. Let me put a question here. The question says that, okay, an amount at compound interest becomes 1.62 times in
3 years, ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, ठीक है। तो दैट्स द क्वेश्चन हियर। अभी देखो यहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हैज़ बिकम 1.62 टाइम्स इन 3 years, राइट। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1.62 टाइम्स हो गया है, दैट मीन्स हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इट इज ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट परसेंट का पावर टी, एंड टी इज इन ईयर्स हियर। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हैज़ बिकम 1.62 टाइम। अब लिखोगे यहाँ पे 1.62 टाइम्स ऑफ पी। तो पी हमने सबमिट किया था, उसका 1.62 टाइम्स हो गया, 1.62 पी इज इक्वल टू पी अप इंटू 1 प्लस आर। आर परसेंट है, आर बाई 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट रोट आर हियर, क्यूब लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अब आपको पता है कि नाउ पी एंड पी विल गेट कैंसल्ड, तो ठीक है, अब बोलोगे पी एंड पी विल गेट कैंसल्ड। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नाउ 1 प्लस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 162/100, ठीक है। तुम्हारा कितना आ गया, 162/100 आ गया, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक गाइस, तुम ना इसको सोचो क्या ज़रा कि अब ना यहाँ पे 162/100 है। अब 100 तो आप नीचे है ना, 100 भी क्यूब रूट नहीं होता और 162 भी नहीं होता। बट आपको पता है कि अगर मैं ऊपर नीचे ना 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा 1000 और 1000 का क्यूब रूट निकालना बहुत ईजी है, दैट इज 10, राइट। तो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा 1620 अपॉन 1000 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। दैट इज 1 प्लस आर का होल क्यूब। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ा कि 1 प्लस आर क्या हो गया आपका, क्यूब रूट ऑफ 1620 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 1000 का क्यूब रूट इज 10, है ना, बिकॉज 10 क्यूब बिकम्स 1000, तो 1000 का क्यूब रूट विल बी 10। तो ये आपका आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, तो दिस क्वेश्चन फॉल्स डाउन टू हाउ फास्ट आई कैन कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ 1620, ठीक है। तो मैं कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 1620, ओके। नाउ व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 1620, राइट। अब आप बोलोगे कि इसके नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 11 क्यूब क्या होता है, 1331 होता है ना। आप लोग को बता भी देता हूँ 1 to 20 तक के क्यूब्स याद कर लेना, ठीक है। जस्ट राइट इन योर कॉपी एंड 1 to 20 के क्यूब सारे याद कर लेना, ओके। एंड 12 क्यूब क्या होता है, इट इज एक्चुअली 1728, ओके। तो बोलोगे भाई ये 12 के नज़दीक है, इट इज़ क्लोजर टू 12, मैं इसको लिखूंगा इट इज़ 12, बट 12 तो ज़्यादा है ना, मुझे पता है कि 12 से कम है इसकी वैल्यू। आप क्या लिखोगे, इट शुड बी 12 माइनस समथिंग, है ना, क्योंकि 12 से छोटा है, 12 क्यों 728 है, तो उससे छोटा है 1620 यहाँ पे, माइनस समथिंग। अब बोलोगे ये माइनस समथिंग क्या होगा, जिस माइनस समथिंग शुड बी डेसिमल पार्ट शुड बी dx अपॉन 3y², है ना। dx कितना होगा, तो आप लिखोगे dx होगा 12 माइनस dx ईयर गाइस, तो dx आपका 1728 से इसका डिफरेंस कितना है, तो 108 का डिफरेंस है ना। डिवाइड बाई 3y², 3 इंटू y², y², यही y की वैल्यू 12, है ना। तो 3 इंटू 12², देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, तो आई राइट हियर 12 माइनस, इट जस्ट विल गेट कैंसल्ड, तो आप इसको कर लोगे, देखो कितना आ रहा है 108 अपॉन 3 इंटू 144, 36 3 जा 36 4 जा 3 3 कैंसिल, तो आप बोलोगे 12 माइनस 1/4 आ गया, दैट इज 11.75 आ गया, ठीक है। तो 11.7 का मतलब क्या है, तो ये तो 1 प्लस आर की वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा कि दैट बेसिकली मीन्स कि 1 प्लस आर की वैल्यू इज इक्वल टू 11.75। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसमें से 1 माइनस कर दो, है ना। आई थिंक तो अगर आप यहाँ से 1 को माइनस कर दोगे, सॉरी दैट इज 16, सॉरी आई गॉट दिस आई गॉट ना, दिस आई गॉट 1620 का क्यूब रूट, राइट। बस मुझे यहाँ पे 10 से डिवाइड भी करना था, देखो यहीं पे आ जाता है डायरेक्टली। तो 1620 का क्यूब रूट इज 11.75, दैट डिवाइडेड बाई 10, ये कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 1.175। तो 1 प्लस आर का वैल्यू क्या आ गया, सो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.175। तो आप यहाँ तुम्हें क्या बोलोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ओके। इन दिस पार्ट वी हैव यूज्ड नाउ, या लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली, ठीक है, दैट विल बी बेटर। तो देखो, तो मैं लिखूँगा यहाँ मुझे वैल्यू क्या मिल गया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.175, तो 1
प्लस आर इज इक्वल टू 1.175. ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.175 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.175. अगर बताए आर क्या है, आर इज रेट परसेंट पर एनम, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई राइट हियर आर बाई 100 बेसिकली मीन दैट रेट परसेंट है ना आर, तो आर का परसेंटेज कितना आप लिखोगे आर बाई 100 इज इक्वल टू 0.175, क्योंकि आर तो परसेंटेज में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17.5% पर एनम. दिस शुड बी द रेट परसेंट आर ईयर. ठीक है, दैट इज 17.5% पर एनम. ठीक है, सो वी सॉ दैट क्यूब रूट का ब्यूटीफुल एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन ईयर. ठीक है, तो क्यूब रूट सीखा हमने डिफ्रेंशिएशन मेथड से, है ना, दैट इज द फास्टेस्ट वी कैन डू, राइट. जस्ट रिमेंबर दैट द डेसिमल पार्ट कितना होता है, dx अपॉन 3y² होता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट अ क्वेश्चन एंड गिव द आंसर हियर. दे दिया. ठीक है, सो डन. So I hope you liked it, guys. Okay, so we'll continue this series in the next video. Thank you.